खुदावन तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद। दुआ में क्या नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों की एक सोच नहीं है, बहुत सारे लोगों की। मैं एक दो बंदे की नहीं कह रही, और बहुत कम लोग हैं जो बहुत ज्यादा दुआएं करने वाले हैं, और बहुत कम लोग हैं जो कंटिन्यूसली प्रार्थना करने वाले हैं। ज्यादा तौर पर लोग सिर्फ और सिर्फ एक रीति रिवाज जैसे होते हैं ना, ट्रेडिशनल जैसे, वो ऐसे दुआ कर रहे हैं। बस दुआ करनी है तो ये बोला गया है तो दुआ करनी है बस, और इतनी कमिटमेंट की दुआ करनी है। कुछ हमारे बच्चे हैं जो दुआ जीवन में ही नहीं, दुआ करते हैं ना सुबह ना शाम ना रात, कितने कितने दिन और कितने कितने देर हो जाती है। और कुछ बच्चे हैं कभी करनी कभी नहीं करते, और कुछ लोग हैं जो कंटिन्यूसली दुआ करते हैं, कंटिन्यूसली दुआएं करते रहते हैं। याद रखें एक मसीह की जिंदगी, दुआ की जिंदगी होनी बहुत जरूरी है। दुआ में क्या नहीं मिलता। जब आप दुआ करते हैं, जब आप दुआ करते हैं तो किससे बात करते हैं? अपनी खुदा से, अपनी यीशु से बात करते हैं। याद रखें, अगर आपकी जिंदगी में दुआ नहीं है ना, अगर आप दुआ करने वाले नहीं है, दुआ नहीं करते, तो याद रखें आपकी बातचीत खुदा से हो नहीं रही है। एक मसीह होना भी काफी नहीं है, मसीह में कुछ करना भी बहुत है। सिर्फ विश्वास ही नहीं करना, विश्वास के साथ काम भी करना है। विश्वास करके बैठे नहीं रहना है। विश्वास बिना कर्म के कुछ भी नहीं है। विश्वास के साथ कुछ करना पड़ेगा, दुआ भी करनी पड़ेगी, दुआ में बैठना पड़ेगा। सोचो जो लोग दुआ नहीं करते, जो मसीही दुआ नहीं करते, उनकी बातचीत खुदा से नहीं होती, नहीं
हालेलुया। आपकी भी आदत ऐसे बन जानी चाहिए। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं हम अच्छा बनना चाहते हैं, हम एलिया बनना चाहते हैं, अलीशा बनना चाहते हैं। आप देखिए खुदा से उनका कैसा रिश्ता था, कितना मजबूत, एक मित्र की तरह, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह ऐसा रिश्ता था सभी को, इतना गाढ़ा रिश्ता था सभी खुदा
नहीं है। दुआ ये जो खुदा के साथ नाता बहुत 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 करीब ले जाती है। ओली रबाला रबा सगेरा सिखा करा बाला री सगेरा बा। ओली धन्यवाद ओली ओ कितनी जरूरी है दुआ। धन्यवाद ओली ओली दुआ के जरिए ही आपकी बातें खुदा से होती है और आप अपनी परेशानियों को, दुखों को, बीमारियों को, कलेशों को, अपनी डिजायर्स को बताते हैं। वो खुदा सुनता है और उसका उत्तर आसमान से भेजता है। हालेलुया ओले रबा रबा सनेरा बसनेरा 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 बा। खुदावंद मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार और इस छोटे छोटे की जिंदगी में कभी दुआ ना खत्म हो। खुदावंद उस प्रेरितों की तरह जो हमने प्रभु पढ़ी है कि खुदावंद प्रेरित लोग और जो उनके साथ जुड़ जाते थे और खुदावंद जितने भी विश्वासी थे वो शिक्षा पाने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए, संगति के लिए और दुआ में लोलीन रहने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। खुदावंद तूने सिखाया है इकट्ठे हो गए तो दुआ होगी और दुआ होगी तो फिर बातों की सामर्थ आएगी और बातों की सामर्थ जब आएगी तो बड़े बड़े कामों की चर्चा होगी, बड़े बड़े अचंभे काम होंगे। ओ रबा रबा फिर वो कलाम होगा जो दिलों को चेंज कर देगा। और इस सवाला रबा सिख तेरे भैया रबा रबा सनेरी सनेरी सिनारा सनारा दोलो सिखता रबा। होली जीसस हालेलुया। ये गीत आज से हम 25 साल पहले गाया था। हम हॉस्टल में थे जब मैं स्टूडेंट थी, 17-18 साल 18-19 साल के थे जब हम हॉस्टल में इकट्ठे हुआ करते थे। ये गीत तब गाया करते थे। हमारे पूरा झूठ होता था, पूरा कमरा भर जाता था और पूरी इतनी लीन होकर ये गीत गाते थे। और खुदा सचमुच हमारे साथ रहा। हम अपने माँ बाप से तो दूर थे पर लेकिन खुदा के चरणों में थे और हॉस्टल में ये गीत गाया करते थे और भी गीत गाया करते थे। और ये आज से 25 साल पहले की आई थिंक बात है, मुझे 25 साल हो गए लगता ट्रेनिंग किए हुए को। 25 साल से 22 साल से ऊपर हो गया तो मैंने ट्रेनिंग की थी। 1998 में के बाद मैं वहाँ पर गई थी, 99 में आई थिंक ट्रेनिंग के लिए। तब हमने 3 साल वहाँ पर गीतों को गाते रहे, बहुत आराधना करते रहे। माँ को बहुत काम करता था, हमारे बच्चों के साथ रहता था, संभाला है उसने। खुदा जीत दी है खुदा ने। हालेलुया। इसलिए दुआएं करना बहुत जरूरी है।